Good morning, children. This is time for class 5th and science chapter or EVS chapter, man and animal. This is your teacher. Why are animals so important to us? Animals are a gift of nature to us. They are the one which are closely associated with us in daily life. Animals contribute a lot to human lives. It will be tough to imagine life without animals. Obviously, really, we cannot live without animals. बहुत सारी चीज़ें हमको सिर्फ एनिमल ही प्रोवाइड कर सकते हैं. हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम we can live without animals. Milk केवल और केवल मिल्क एनिमल ही प्रोवाइड कर सकते हैं. दिस इज नॉट ए वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, इट इज ए एनिमल प्रोडक्ट्स. मट्ठा, दूध, घी, पनीर कहाँ से आएगा? मिल्क हमको कौन देता है? काव, बफेलो. इसके अलावा कहीं आना, कहीं जाना, सामान लोड करना, सामान ले जाना, उसके अलावा अंडे, उसके अलावा हमको शहद, उसके अलावा हमको वूल, उसके अलावा एक्सेट्रा, ना जाने कितने काम हैं जो हमको सिर्फ एनिमल ही प्रोवाइड कर सकते हैं. दूध, अंडे, चिकन, मीट, वूल, ये सब वूल है. फर्क कहाँ से मिलेंगे? अगर एनिमल नहीं होंगे ये चीज़ें हमको नहीं मिल सकती. देखिएगा, सिल्क कहाँ से मिलेगी? सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्वर. मोती कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा मोती? हमको मोती मिलेगा हमको ऑयस्टर से. दैट इज ऑल्सो एनिमल. तो मैनी एनिमल्स मीट एज ए पार्ट ऑफ अवर डाइट. सम ऑफ द एनिमल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज. वो कौन कौन से हो सकते हैं? गॉट, शीप, पिग्स, रैबिट्स, फिश एंड मैनी मोर. मिल्क के लिए हमने आपको बताया बहुत जगह यूज कर सकते हैं. अब बात आती, ये तो थी उसकी चीज़ जो कि हमने देखते हैं. लेकिन अब जूते पहन रखे हैं आपने जैकेट पहन रखी है, आपने अपनी पैंट में बेल्ट लगा रखी है. कहाँ से आ गई? दीज आर मेड फ्रॉम लेदर. और लेदर क्या है? लेदर ये स्किन ऑफ एनिमल. तो देखिएगा हमको सारी चीज़ें कहाँ से मिली? बेल्ट, शूज, जैकेट्स और पर्स, बैग्स कहाँ से? एनिमल की स्किन से. हनी कहाँ से मिला? तकिया आपने देखे होंगे पिलो, उनमें भी पक्षियों के पंख भर दिए जाते हैं. आपने बैडमिंटन खेला है ना? बैडमिंटन के जो शटल होती है किस चीज़ बनी होती है? दीज आर आल्सो ए फाइबर. तो अब बात आगे चलते हैं. व्हाट इज दिस? आपने देखा होगा, दिस इज डंकी. व्हाट इज दिस? दिस इज ए कैमल. दिस कैमल रन इन द डेजर्ट, सो दिस इज कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट. काम क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने का काम करता है. वॉशरमैन के कपड़े धोता है. धोता नहीं है, धोता है, कैरी करता है. ब्लू कार्ड्स खींचता है. पोलो खेलता है. दिस इज अ हॉर्स. तो कितने काम हैं जो एनिमल्स करते हैं. गाड़ी कौन खींचता है? ये खींचता है. ये बफेलो खींचता है, ऑक्स खींचता है. खेत में हल कौन चलाता है? ऑक्स चलाता है. बुग्गी कौन चलाता है? ये बफेलो चलाता है, बैल चलाता है. कितने काम जो हम ये हमारे काम करके देते हैं. तो वे ना कि हम इनके बिना तो जिंदगी नहीं रह सकते ना बेटे. इसके अलावा और भी यूज हो सकते हैं. कैसे?
फॉर कैरिंग लोड एनिमल्स लाइक कैमल्स, डंकीज एंड एलिफेंट्स आर यूज। ठीक है, समझ में आ गई। मैंस ऑन कैपेसिटी इज लिमिटेड टू कैन कैरी एनी वर्क। कैपेसिटी होती है किसी लोड को, किसी वेट को एक जगह दूसरी जगह ले जाने में डिस्टेंस के हिसाब से एक कैपेसिटी होती है ना। तो देयर आर वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ सैंड एंड नैरो हिली टेरेन्स, यानी कि छोटे छोटे रास्ते जंगलों में या पहाड़ी रास्तों में जहाँ पर हम लोग चढ़ने में बड़ी परेशानी महसूस करते हैं, वहाँ पर ये सारा काम कौन करते हैं? हम किस पर डिपेंड करते हैं? ओनली एनिमल्स लाइक याक्स, म्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी लॉड्स इन देयर एरियाज, है ना। हॉर्स आर यूज टू प्ले लाइक पोलो एंड हॉर्स रेसिंग। एनिमल्स लाइक monkeys are trained to ward off birds। जो हमारे एयरपोर्ट्स होते हैं वो उनके अंदर अगर पक्षी टकरा जाए तो उनका इंजन फेल हो जाता है। उन पक्षियों को पकड़ने के लिए, उन पक्षियों को भगाने के लिए मंकीज़ को ट्रेन किया जाता है और पक्षी को एयरपोर्ट्स के आसपास बैठने ही नहीं देते हैं। एक फौज तैयार की हुई है इनकी। आपको लग रहा होगा ना जी, कुछ मंकीज़ को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि एयरपोर्ट्स पर उनको बैठने ही नहीं देते हैं बर्ड्स को। इसके अलावा ये लोग बाग हो गए, ये तो हुए हमारे काम के और कमाने के साधन। दूध बेच सकते हैं, घोड़ा को हम बुग्गी चला सकते हैं, कार्ट चला सकते हैं, तांगा चला सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह सामान ले जा सकते हैं। ये धोबी का काम करता है, हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ये हमारी बहुत सारी कंपनियाँ चलाते हैं। ये सब चीज़ क्या है? ये आर्मी मनी का काम भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बेचारे जानवर अपने आप पैसा कमा कर देते हैं। देखिएगा इस आदमी को, देखिए इसने बंदर को, मंकी को ऐसा ट्रेन किया है, ये डांस करता है। देखा होगा ना आपने डांस करता हुआ, ससुराल जाता हुआ, कितनी लठिया सर पे रख के चलता है ना, कितनी खुशी से चलता है। लोग बाग खुश होकर पैसे देते हैं। तो ये पैसे अन्न मनी किसके लिए कमा रहा है? मदारी के लिए। ये किसके लिए कमा रहा है? जो सांप नाच रहा है इसकी फ्लूट पर, इसको भी लोग बाग पैसा देते हैं। बाकी पैसा कमाने से और भी साधन है। सम पीपल ब्रीड कैटल्स, वो अलग अलग तरह के जानवर पालते हैं और पैसा कमाते हैं, दूध बेचकर, उनके प्रोडक्ट्स बेचकर। व्हाट इज दिस? दिस इज एलिफेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रेनर ऑफ द एलिफेंट एंड ट्रेनर ऑफ द एलिफेंट इज कॉल्ड महावत। यहाँ देख सकते हैं आप, पीपल हु कैप्चर एंड ट्रेन एलिफेंट्स आर कॉल्ड महावत। एलिफेंट्स आर यूज्ड फॉर जॉय राइड्स। हम एक जगह दूसरी जगह एक जॉय राइड्स कर सकते हैं इन पर। सर्कस में आपने इनके काम देखे होंगे। मैरिज में इनको दूल्हा दुल्हन के लिए यूज़ करते देखा होगा, रिलीजियस सेरेमनी में देखा होगा। और इसके अलावा जंगलों में ये बड़े बड़े लॉग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी करते हैं। तो भाई इतने काम के हैं हमारे एनिमल, तो हमें इनकी देखभाल भी करनी जरूरी चाहिए बेटा, है ना। तो वाइल्ड एनिमल्स शुड नॉट बी किल्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। हमें उनके बॉडी पार्ट्स को देखने के लिए उनको किल नहीं करना चाहिए। फॉरेस्ट आर टू बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट हैं, उनके रहने का स्थान है। अगर आपने उनके घर छीन लिए ना तो वे आपके घरों में रहने के लिए आ जाएंगे, जैसा कि आजकल हो रहा है। इंसान ने उनका जंगल छीने, अब वो पशु कहाँ पर हैं? अभी आपने लॉकडाउन में कई तरह की न्यूज़ सुनी होंगी कि जंगली जानवर सड़क पर आ गए। भाई जंगल रहे नहीं, जंगल में आपने मकान बना लिए, सड़क बना दी, तो वे कहाँ जाएं? इसलिए वो आते हैं। इसलिए हम उनको जो हैबिटेट्स हैं उनको हम नष्ट ना करें, उनके प्रोटेक्ट करें। तो several aquatic animals live in water bodies. We should not pollute them by the releasing toxic substance or throwing garbage. पानी में गंदा सामान ना फेंकें। पानी गंदा होगा, पानी पोल्यूट होगा तो पानी में रहने वाले जीव मारे जाएंगे। डोमेस्टिक एनिमल्स शुड बी प्रोवाइडेड विद द क्लीन शेल्टर। उनके लिए अच्छा शेल्टर होना चाहिए, अच्छी देखभाल होनी चाहिए, ताकि वे स्वस्थ रह सकें और हमारा काम अच्छे तरह से कर सकें। बीस्ट ऑफ द बर्डन लाइक डंकीज एंड म्यूल्स शुड नॉट बी ओवरवर्कड। उनसे हमें ज़्यादा काम भी नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए। तो इन सबको देखने के बाद बात ये आती है कि हमको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। देखिएगा ये, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे हैं बेटे जो कि संसार में आज रहे ही नहीं, और कुछ संसार से जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि वो इतने
कम संख्या में रह गए हैं, उनको ऐसा वातावरण नहीं मिल रहा है, ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है कि अपने आप को सर्वाइव कर सकें। तो ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स जो कि जाने की कगार पर हैं, बिकमिंग एक्सटिंक्ट होने ही वाले हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल। दे इंक्लूड, कौन कौन से हो सकते हैं? इंडियन रिनोसॉर्स, ढोल, एक डॉग फैमिली है, ब्लू व्हेल, बोनाडो, जियंट पांडा, स्नो लेपर्ड। आप नीचे पिक्चर देख सकते हैं, ये क्या है? ये एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, यानी कि इनके सर पर मौत सवार हो रही है और ये इतनी कम संख्या में रह गए हैं कि ना जाने कब इनकी स्पेसीज ख़त्म हो जाए और ये एक्सटिंक्ट हो जाए। ऐसा ही एक हमारे बहुत ही हमारे देश का जो एनिमल है, जो नेशनल एनिमल है, व्हाट इज दिस? टाइगर। ये भी एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। लोग बागों ने इसके खाल के लिए, इसके बॉडी पार्ट्स के लिए इसको इतना हंट किया है, इसका शिकार करते हैं और इसकी खाल से बनी वस्तुओं को बेचते हैं। तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर बनाकर इसको एक प्रोटेक्शन देने की कोशिश की है और तब से हमारी इस प्रोटेक्शन ने बहुत बड़ा काम भी किया है। ये पहले बहुत कम संख्या में थे, अब इनकी संख्या कुछ बड़ी है। द टाइगर रिजर्व आर द आइडियल प्लेस टू कंजर्व द टाइगर पॉपुलेशन in their natural habitats. So the first national park to be declared as a tiger reserve was the कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इंडिया has 70% of the population of tigers in the whole world। इंडिया में 70% टाइगर रहते हैं, which accounts for about 22666 नंबर ऑफ, ये 2014 की काउंटिंग है कि उस समय 2266 नंबर ऑफ टाइगर्स यहाँ पर थे। तो अब हमें क्या करना चाहिए उनके बचाने के लिए? देखो कुछ लाइंस हैं, आप क्लियर कर सकते हैं। व्हेन यू आर विजिट ए रिजर्व, जब आप कभी किसी रिजर्व को देखने जाएं, किसी चिड़ियाघर को देखने जाएं, तो अपने पैरों के निशान के अलावा वहाँ पर कुछ चीज़ ना छोड़ें। इसका मतलब कुछ चीज़ फेंक के ना आए, गंदगी ना करें, पोल्यूशन ना करें। वी कैन टेक सम स्टेप्स टू हेल्प द टाइगर, हम कुछ स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि वी शुड स्प्रेड द वर्ड, हमें ये समाचार दूसरों को देना चाहिए। मेक अदर, कैसे? उनको जागरूक करना चाहिए, किसके विषय में? टाइगर्स के विषय में। एंड द हैबिटेट अंडर थ्रेट आर अंडर थ्रेट, वो डरते हैं, एंड दे नीड आवर हेल्प, उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। द वाइल्डनेस यानी कि जंगलीपन इज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड एंड नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड, उनको डिस्टर्ब ना करें, पोल्यूट ना करें। फॉलो द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गाइडलाइन, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। वॉइस योर कंसर्न विद द पॉलिसी मेकर, अपने विचारों को पॉलिसी मेकर्स के साथ कंसर्न यानी कि डिबेट करें, उनसे बातचीत करें। हेल्प स्टॉप वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, हमें जंगली जानवर से इधर उधर बेचने पर, उनकी स्मगलिंग पर रोक लगाने के बारे में बात करनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, इन्फॉर्म लोकल लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस को सूचना दें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दें अगर आपको कुछ वहाँ पर अनलीगल बात होने को कुछ अनुमान हो या संभावना नज़र आ रही हो, या कोई आप किसी शिकारी को देखें तो तुरंत इन्फॉर्मेंस को, एजेंसीज को सूचित करें। रिड्यूस द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड फ्रॉम द फॉरेस्ट सच एज द टिम्बर एंड पेपर, जो जंगलों से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज में कमी करें। पेपर में अगर जितना पेपर आप कम यूज़ करेंगे उतने जंगल कम काटे जाएंगे। स्टॉप पॉचिंग, शिकार करना बंद करें। पॉचिंग इज मोस्ट इमीडिएट थ्रेट ऑन टाइगर, जो टाइगर्स पर सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? वॉचिंग से है। तो ये आपके चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इसके लिए आपकी एक्सरसाइज तैयार है।